वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है आई। आई जो है वो प्रेजेंट होती है ऑर्बिट के अंदर। ठीक, इस आई बॉल को कवर कर रही होती हैं तीन कोर्ट्स, आउटर, मिडल और इनर कोर्ट। आउटर कोर्ट जो है उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक स्क्लेरा, ठीक, एक कॉर्निया। 5-6 पोर्शन पे स्क्लेरा कवर करी है, ये आउटर को कवर जो है, ठीक। और फिर आगे जो इंटीरियर 1/6 है उस पर कॉर्निया होती है, ठीक। स्क्लेरा जो है वो ओपेक होती है और कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है। सबसे पहले स्क्लेरा को देख लेते हैं। डेंस फाइब्रस टिश्यू होता है, ठीक, जो कि 5-6 पोर्शन को कवर कर रहा होता है। पीछे से ये जहाँ से ऑप्टिक नर्व एंटर करती है वहाँ से सराउंड करना शुरू करता है और फिर एंटीरियरली स्क्लेरा कॉर्नियल जंक्शन जो है, लिम्बस जिसे कहते हैं, वहाँ तक आता है। फिर उससे आके कॉर्निया स्टार्ट हो जाता है। अब जो स्क्लेरा है जहाँ भी ऑप्टिक नर्व को कवर कर रहा होता है तो वहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स के पास करने के लिए इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स बनते हैं, ठीक है। स्क्लेरा के अंदर, शीट के अंदर, वो जो पार्ट होता है जो ये ऑप्टिक नर्व को फिर ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स के लिए बनाता है उसे कहते हैं लैमिना क्रिब्रिडोजा, ठीक। ये हो गई स्क्लेरा का लैमिना क्रिब्रिडोजा। अब स्क्लेरा होता क्या, ये वाइट और स्मूथ होता है बाहर से, और बाहर से इसे कवर कर रहा होता है कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड टेनेंस कैप्सूल, ठीक। स्क्लेरा बाहर से तो वाइट होता है, अंदर से जो है ये ब्राउन नजर आता है, ठीक। इसके अंदर जो है आर्टरीज और नर्व जो है उनकी वजह से ग्रूव्स बने हुए होते हैं अंदर वाली साइड पे, जो इसकी ब्राउन कलर में होती है। स्क्लेरा से अंदर होती है कोरॉइड। कोरॉइड और स्क्लेरा के दरमियान एक स्पेस होती है जिसे कहते हैं पेरिकोरॉइडल स्पेस। पेरिकोरॉइडल स्पेस के अंदर डेलिकेट सेलुलर टिश्यू होता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है सुप्राकोरॉइडल लेमिना, ठीक। इसके बाद स्क्लेरा जो है एंटीरियरली लिम्बस पे कंटिन्यू कर रही होती है कॉर्निया से। अब जहाँ पे कॉर्निया से कंटिन्यू कर रही होती है लिम्बस पे, वहाँ एक कैनाल प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है कैनाल ऑफ श्लेम। इस कैनाल को आगे से ड्रेन करती हैं एंटीरियर सीलरी वेन्स। सही हो गया। इसके बाद ये है कि जो स्क्लेरा है वो पीछे से फ्यूज हुई होती है ड्यूरा शीट के साथ, जो कि ऑप्टिक नर्व को कवर कर रही होती है। स्क्लेरा के अंदर जो जहाँ पे स्क्लेरा कॉर्नियल जंक्शन है उससे थोड़ा सा पोस्टीरियर जो है, जो रेक्टाई मसल्स हैं आई के, सुपीरियर, इंफीरियर और मीडियल लेटरल रेक्टाई, वो सारे इंसर्ट कर रहे होते हैं। स्क्लेरा को जो चीज़ें पेयर्स करती हैं उनमें एक होती है ऑप्टिक नर्व, ठीक। ऑप्टिक नर्व ये साइज येलो वाली। इसके बाद इसमें होती हैं सीलरी नर्व्स और वेसल्स, वो भी ऑप्टिक नर्व के साथ साथ जो आती हैं और वो इसको पेयर्स करती हैं स्क्लेरा को। इसके बाद मस्कुलर आर्टरीज में से कुछ एंटीरियर सीलरी आर्टरीज आती हैं, वो भी इसको पेयर्स करती हैं। लास्ट इसको पेयर्स करते हैं कोरॉइड वेन्स, ठीक है, जो कि इसको ड्रेन कर रही होती हैं। और ये प्रेजेंट होती हैं कोरॉइड वेन्स बिहाइंड द इक्वेटर, इक्वेटर के पीछे, यहाँ पे स्क्लेरा को पेयर्स करती हैं। इसके बाद अगली चीज़ आती है एपिस्क्लेरा। एपिस्क्लेरा ये होता है कि जहाँ पे कंजक्टाइवा और स्क्लेरा होते हैं उनके दरमियान एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्क्लेरा और कंजक्टाइवा के दरमियान, ठीक। उसे कहा जाता है एपिस्क्लेरा। एपिस्क्लेरा जो है ये एवेस्कुलर पार्ट होता है, स्क्लेरा भी एवेस्कुलर ही है। नेक्स्ट आ जाता है कॉर्निया। कॉर्निया जो है ये होती है ट्रांसपेरेंट, एंटी 1/6 को कवर कर रही होती है, ठीक। ये एवेस्कुलर पार्ट है और इसको जो है ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, ठीक, क्योंकि इसे कोई ब्लड सप्लाई की तो ज़रूरत होती नहीं है। ये ज़्यादा कन्वेक्स पोर्शन है स्क्लेरा के मुकाबले में, ये ज़्यादा कन्वेक्स होता है, लेकिन जैसे इस एज जैसे जैसे ज़्यादा होती है वैसे वैसे इसका जो कर्वेचर है वो कम होता जाता है। अच्छा, अब इसको ब्लड सप्लाई तो आ नहीं रही, अब इसको सप्लाई क्या कर रहा होता है, इसको सप्लाई कर रहा होता है लैक्रिमल फ्लूइड, या यहाँ कॉर्नियल स्पेस और एंटीरियर चैम्बर में जो फ्लूइड घूम रहा होता है यहाँ पे एक्वस ह्यूमर, वो इसको नरिश कर रहा होता है, ठीक, एक्वस ह्यूमर। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ जो कॉर्निया है सिर्फ इसमें एक ही सेंसेशन जनरेट होती है, वो होती है पेन सेंसेशन। इसको जो नर्व सप्लाई कर रही होती है वो होती है, एक होती है ऑफ्थेल्मिक, ठीक, एक होती है जो कि सीलरी गैंग्लियन से आ रही होती है, और एक होती है शॉर्ट सीलरी नर्व। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जो अगला कोट है दैट इज़ द मिडल कोट। अब जो मिडल कोट है उसमें तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले ये पिंक कलर वाली पीछे कोरॉइड, कोरॉइड के बाद वो एंड करती है ऑरा सिरेटा पे, फिर आगे आ जाती है ट्रायंगुलर सीलरी बॉडी, ठीक है, जो सबसे बड़ा पार्ट है, और सबसे आगे फिर आ जाता है आइरिस मसल जो है। अब ये जो तीनों पार्ट हैं इनको इस जो मिडल कोट है उसको जुवेल ट्रैक भी कहा जाता है। इसका सबसे लार्जेस्ट जो जुवेल ट्रैक का पार्ट है, सबसे बड़ा, वो होता है जी सीलरी बॉडी। सबसे पहले कोरॉइड को देखते हैं। कोरॉइड जो होती है वो सेपरेट होती है स्क्लेरा से बाय पेरिकोरॉइडल स्पेस। अब ये जो कोरॉइड ये पीछे से स्टार्ट होती है, एंड आगे करती है ऑरा सिरेटा पे, ठीक, और आगे कंटिन्यू करती है सीलरी बॉडी से। पीछे से इसके अंदर भी परफोरेशंस होती हैं फॉर द सीलरी नर्व, ठीक। इसकी जो आउटर सरफेस पे स्क्लेरा है, इसके अंदर वाली साइड पे रेटिना होती है। स्क्लेरा से ये ज़रा लूजली अटैच है, लेकिन रेटिना से ये बहुत टाइटली एधरेंट होती है, ठीक। इसके स्ट्रक्चर में 4 लेयर्स आती हैं, ठीक। सबसे बाहर आ जाता है सुप्राकोरॉइडल लेमिना, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है वेस्कुलर लेमिना, उसके बाद आ जाता है जी कोरियो कैपिलरी लेमिना, और फिर आखिरी इनर बेजल लेमिना। सबसे बाहर तो क्या था, जो था सबसे बाहर था सुप्राकोरॉइड लेमिना, फिर वेस्कुलर लेमिना, फिर आ जाता है कोरियो कैपिलरी लेमिना, और फिर इनर बेजल। तो ये 4 इसके लेमिना आते हैं इसके स्ट्रक्चर में। इसके बाद कोरॉइड में सिर्फ यही बातें हैं। इसके बाद इसके आगे आ जाती है सिलरी बॉडी, ट्रायंगुलर शेप्ड होती है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पीछे वाला जो इसका पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट होता है उसे कहा जाता है पार्स प्लेकेटा, सॉरी पार्स प्लेना, ब्लैक कलर में होता है। जो इसका एंटीरियर पार्ट है जहाँ पे काफ़ी सारी इसमें प्रोसेसेस प्रेजेंट होती है जिन्हें सीलरी प्रोसेस कहते हैं, तो इस पार्ट को कहते हैं पार्स प्लिकेटा। ठीक, सीलरी प्रोसेसेस तकरीबन इसमें 70 होती हैं। सीलरी बॉडी में एक चीज़ आ जाती है सीलरी जोन्यूल, लाइक अगर ये लेंस है तो इसके इर्द गिर्द वाइट्रस जो मेम्ब्रेन है उसकी कंडेंसेशन होती है, और उससे एक जो है जोन्यूल बनता है जिसे सीलरी जोन्यूल कहते हैं। सीलरी जोन्यूल जो है उसका एंटीरियर पार्ट जो है वो हाइलॉइड फोसा के साथ सॉरी सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ कंटिन्यू कर रहा होता है। जो पोस्टीरियर पार्ट है वो हाइलॉइड फोसा के साथ कंटिन्यू कर रहा होता है। इसके बाद इसमें आ जाते हैं सीलरी बॉडी में सीलरी मसल्स। सीलरी मसल 2 तरह के होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक सर्कुलर। सर्कुलर लेंस के ज़्यादा करीब है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक्ट करते हैं एज अ स्फिंक्टर और लेंस मोर कन्वेक्स हो जाता है। दूसरे आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल जो मेरिडोनियल फाइबर्स, वो स्टार्ट करते हैं आगे स्क्लेरल स्पर से और पीछे सुप्राकोरॉइडल लेमिना जो है वहाँ तक जाते हैं। ठीक, ये हो गए सिलरी मसल्स। इसके बाद इनको जो नर्व सप्लाई आती है वो आती है पैरासिम्पैथेटिक और आती है एडिंगा वेस्पल न्यूक्लियस से, ऑक्यूलोमोटर नर्व से और सीलरी गैंग्लियन। एडिंगा वेस्पल न्यूक्लियर, ऑक्यूलोमोटर नर्व और सीलरी गैंग्लियन से। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट आ जाता है जो कि है आइरिस। आइरिस जो सबसे यूवेल ट्रैक का इंटीरियर पार्ट होता है। अब ये अगर लेंस है ना पूरा, लाइक दिस इज द लेंस, तो ये हर तरफ से ये सारी तरफ से ये मसल आ रहा होता है, सॉरी आइरिस आ रहा होता है। ठीक, और यूं लेंस जो है इसको सारे को आगे से कवर करता है, बस दरमियान में एक छोटी सी जगह छोड़ता है जिसको कहा जाता है प्यूपिल। ठीक, अब ये जो आइरिस होता है ना ये एंटीरियर चैम्बर में प्रेजेंट होता है। लाइक लेंस से आगे जितना भी चैम्बर होता है एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर सेगमेंट होता है, और लेंस से पीछे सारा ये पोस्टीरियर सेगमेंट होता है। एंटीरियर सेगमेंट में एक्वस ह्यूमर होता है और पीछे वाले में विट्रस ह्यूमर होता है। अब ये जो एंटीरियर सेगमेंट है ये आइरिस मसल इसके दरमियान में आके इसको मजीद 2 चैम्बर में डिवाइड कर देता है, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। इनके अंदर फ्लो कर रहा है एक्वस ह्यूमर और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहा होता है ये प्यूपिल की जो ओपनिंग है उसमें से, क्योंकि सीलरी मसल्स जो हैं वो सेंटर ऑफ द लेंस को तो कवर नहीं कर रहे होते, वहाँ एक ओपनिंग छोड़ते हैं जिसे कहा जाता है प्यूपिल। तो प्यूपिल के थ्रू वो एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर में फ्लो करता रहता है एक्वस ह्यूमर। अच्छा, अब ये जो आइरिस है इसका एक अटैच मार्जिन होता है और एक इसका फ्री मार्जिन है। अटैच मार्जिन वो है जो पीछे ये सीलरी प्रोसेसेस वगैरह से अटैच है, और इसका फ्री मार्जिन जो है वो लेंस के आगे आता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे लेंस को कवर कर रहा होता है प्यूपिल, लाइक दिस है प्यूपिल, और यहाँ पे होता है ये इसका फ्री मार्जिन। अब ये जो आइरिस है ये 2 तरह के मसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक डायलेटर प्यूपिली और एक होता है स्फिंक्टर प्यूपिला। स्फिंक्टर जो है वो एक्ट करता है एज अ स्फिंक्टर, और डायलेटर जो है डायलेट करेगा। डायलेटर को सप्लाई करती है सिंपैथेटिक नर्व। ये हमने वहाँ पहले भी पढ़ा था कि सिंपैथेटिक जो सप्लाई है वो डायलेटर को आती है, क्योंकि हम जब डरते हैं तो हमारी आंखें फट जाती हैं, और जब हम रिलैक्स होते हैं तब हमारी आंखें बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में होती हैं, फटी पोजीशन में नहीं होती। तो उस टाइम जो है स्फिंक्टर काम कर रहा होता है और उसको सप्लाई कर रही होती है पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा, अब जो आइरिस होता है इसके अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है और पिगमेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये पिगमेंट सेल जो है वो डिटरमिन करते हैं कि आई का कलर क्या होगा। अगर तो कोई पिगमेंट सेल नहीं प्रेजेंट तो फिर रिफ्लेक्शन की वजह से आई का कलर होगा ब्लू। अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो फिर आई का कलर होगा ब्लैक। इसके बाद जो आइरिस है उस पर होता है जी ब्लड, जो 2 आर्टेरियल सर्कल्स बन रहे होते हैं। ये अगर लेंस है, ये आइरिस है। ठीक, अगर ये पूरा आइरिस है, ठीक, ये आइरिस के आ रहे हैं, ये इसका अटैच मार्जिन है आइरिस का, और ये इसका फ्री मार्जिन है। अब जो इसका अटैच मार्जिन है वहाँ पे एक आर्टरीज जो है सिलरी आर्टरीज सर्कल बना देती हैं जो कि बनता है मेजर आर्टीरियल सर्कल, और जो फ्री मार्जिन पे बनता है वो होता है माइनर आर्टीरियल सर्कल। सही, तो ये हो गई जी आइरिस कंप्लीट। इसके बाद इससे भी मजीद डीप आ जाता है इनर कोट। इनर कोट जो होता है उसमें आती है रेटिना। रेटिना क्या है, ये सबसे डेलिकेट लेयर होती है जो कि पीछे ये येलो कलर में रेटिना पीछे कंटिन्यू करी ऑप्टिक नर्व के साथ। सही, अब ये रेटिना जो है इसकी पीछे बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है, आगे आके इसकी थिकनेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। ठीक, अब इस रेटिना जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक ऑप्टिक, एक सिलरी और एक आइरिडियल। ऑप्टिक पार्ट जो होता है वो इसका यहाँ से स्टार्ट होता है और ओरा सिरेटा तक इसका ऑप्टिक पार्ट होता है। ठीक है, और ये सेंसिटिव पार्ट है जो लाइट से सेंसिटिव है।
इसके बाद इसके आगे जो पार्ट होता है वो इसका दूसरा पार्ट कहलाता है आइरिडियल पार्ट और सिलरी पार्ट, और ये नॉन नर्वस इनसेंसिटिव पार्ट होता है। ठीक, ये लाइट से सेंसिटिव नहीं होता। इसके बाद रेटिना में यहाँ पीछे जहाँ पे ऑप्टिक नर्व एंटर कर रही होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है एक डिप्रेशन जिसे कहा जाता है फिजियोलॉजिकल कप। सही, इस फिजियोलॉजिकल कप से थोड़ा सा अगर लेटरली जाएं, लाइक अगर ये मीडियल साइड है, सॉरी ये आई की मीडियल नहीं होगी, ये अगर मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है, तो लेटरल साइड पे अगर 3 मिलीमीटर लेटरल जाएं तो यहाँ पे एक और डिप्रेशन प्रेजेंट है जिसे मैक्यूलर ल्यूटिया कहते हैं। मैक्यूलर ल्यूटिया जो है ये एवेस्कुलर होता है और येलो कलर का होता है। इसके अंदर मजीद एक डिप्रेस्ड एरिया होता है जिसे फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। ये सबसे थिनेस्ट पोर्शन होता है रेटिना का, सॉरी ये बना हुआ है फोविया सेंट्रलिस, दिस इज द, और मैक्यूलर ल्यूटिया, तो ये सबसे थिनेस्ट पोर्शन होता है। इसके अंदर कोन्स होते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम एक्विटी होती है विजन की। नेक्स्ट, दो तरह की विजन होती है, एक स्कोटोपिक और दूसरी होती है जी फोटोपिक। मैं जो रेटिना है इसमें दो तरह के सेल्स हैं, एक रॉड्स होते हैं और एक कॉन्स होते हैं। कॉन्स जो हैं वो कलर विजन के लिए होते हैं और जो रॉड्स होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, वो डार्क के लिए होते हैं। ठीक, रॉड जो हैं उनके अंदर एक पिगमेंट वो प्रेजेंट होता है रॉड सेल्स के अंदर जिसे कहते हैं विजुअल पर्पल, और ये रात को देखने में मदद करता है जो, और इस विजन को कहते हैं स्कोटोपिक विजन। और कॉन्स जो है जिस विजन में मदद करते हैं उसे कहते हैं फोटोपिक विजन। अब जो रेटिना उसकी 10 लेयर्स होती हैं, ठीक है, आउटर से इनर आए तो 10 लेयर्स आती हैं। सबसे अंदर इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, फिर नर्व सेल्स की लेयर है, फिर गैंग्लियन सेल की लेयर्स है, फिर आ जाती है इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, फिर इनर न्यूक्लियर लेयर, फिर आउटर प्लेक्सीफॉर्म, फिर आउटर न्यूक्लियर, फिर आउटर लिमिटिंग, फिर रॉड्स और कॉन्स आते हैं, और सबसे बाहर आ जाते हैं जी जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है वो, सॉरी जिसे कहा जाता है आउटर पिगमेंटेड लेयर वो। फिर से देख लेते हैं, सबसे अंदर कौन सी लेयर थी, इनर लिमिटिंग। ठीक, इनर लिमिटिंग के बाद नर्व फाइबर्स, फिर उसके बाद गैंग्लियन सेल्स की, फिर इनर जो प्लेक्सीफॉर्म है वो, फिर इनर न्यूक्लियर, फिर आउटर प्लेक्सीफॉर्म, आउटर न्यूक्लियर, फिर आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक, इसके बाद आ जाती है रॉड्स और कॉन्स, और सबसे बाहर आ गई जो है पिगमेंट लेयर वो। ठीक, तो ये इसकी 10 लेयर्स होती हैं। इसके बाद रेटिना जो है इसको ब्लड सप्लाई कर रही होती है रेटिनल आर्टरी, जो कि दो तरह की ब्रांचेस देती है। एक इसकी अपर ब्रांच होती है जो ऊपर की तरफ जाती है आई की, एक लोअर ब्रांच होती है। और अपर और लोअर जो ब्रांच है वो दोनों एक टेम्पोरल पार्ट में डिवाइड होती हैं और एक नेज़ल पार्ट जो है वो मीडियल साइड पे जाती है और टेम्पोरल पार्ट लेटरल साइड पे जाती है। ठीक, रेटिना जो है ये जो न्यूरल लेयर है अपनी उसको सप्लाई करती है। बाहर जो रॉड्स और कोन्स और पिगमेंटेड लेयर है उसको डिफ्यूजन कोरॉइड कैपिलरी से आती है। कोरॉइड में जो है कैपिलरीज के एक प्लेक्सस होता है तो उससे आती है सप्लाई इसके आउटर रॉड्स और कोन्स और पिगमेंट सेल लेयर्स को। ठीक, और जो अब इसकी ड्रेनेज है वो रेटिनल वेन करती हैं। रेटिनल वेन जो है रेटिनल आर्टरी के साथ साथ ही होती है। नेक्स्ट आ जाता है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। अब मज़ीद हमने तीनों लेयर पढ़ ली, आउटर मिडल इनर कोट। अब उसके अंदर ये सारा एरिया आ जाता है जिसमें एक पार्ट है एक्वस ह्यूमर वाला, एक ये विट्रस ह्यूमर वाला पार्ट है, और दरमियान में एक लेंस प्रेजेंट है। एक्वस ह्यूमर जो होता है, ठीक, वो आता कहाँ से, सिलरी प्रोसेसेस जो है वहाँ से प्रोड्यूस होता है, या सिलरी प्रोसेसेस से। ठीक, फिर ये आइरिस है, आइरिस से पीछे ये पोस्टीरियर सारा चैम्बर है। इसमें रन करने के बाद प्यूपिल के थ्रू चला जाता है यहाँ पे जो एंटीरियर चैम्बर है उसमें। लाइक अगर हम दूसरी सही से डायग्राम बनाएं, लाइक वो यूँ बनती है कि ये है कॉर्निया। ठीक, कॉर्निया के बाद ये है आइरिस, लेट्स सपोज ये आइरिस है, आइरिस से पीछे ये पड़ा है लेंस। इसके बाद ये आ रहा है, ये अब इसका पोस्टीरियर चैम्बर है, ये एंटीरियर चैम्बर है। ठीक है, यहाँ पड़ी हैं सिलरी प्रोसेसेस। अब ये सिलरी प्रोसेसेस से प्रोड्यूस होगा फ्लूइड, ये पोस्टीरियर चैम्बर में रन करेगा, फिर प्यूपिल से गुजरेगा और फिर एंटीरियर चैम्बर में आ जाएगा। एंटीरियर चैम्बर में इधर जहाँ पे ये कॉर्निया और आइरिस का जंक्शन होता है जिसे आयरोडोकॉर्नियल एंगल भी कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे कैनाल ऑफ श्लिम प्रेजेंट है। ठीक, कैनाल ऑफ श्लिम के अंदर ये चला जाता है। अब कैनाल ऑफ श्लिम से मजीद आगे फिर फ्लूइड ने जाना होता है एंटीरियर सिलरी वेन से मेन जो वेन्स हैं उनके अंदर। कहाँ से आया था, सिलरी प्रोसेस से पोस्टीरियर चैम्बर, प्यूपिल से एंटीरियर चैम्बर, फिर ये कैनाल ऑफ श्लिम पे आयरोडोकॉर्नियल एंगल में, और फिर एंटीरियर सिलरी वेन, और फिर जो मेन वेन्स हैं वो। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्यों एक्वस ह्यूमर जो एक्वस जो ये है ह्यूमर, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर ये फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाए तो आई का जो ऑक्यूलर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है।
ठीक है। इससे ग्लूकोमा हो सकता है क्योंकि वो जो फ्लूइड है वो सेंट्रल जो आर्टरी है उसको भी कंप्रेस कर सकता है, या फिर ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस कर सकता है, रेटिना को कंप्रेस कर सकता है, तो एट द एंड इससे ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो इंट्राक्यूलर प्रेशर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद दूसरा ये एंटीरियर चैम्बर में तो आ गया ना एक्वस ह्यूमर। पोस्टीरियर ये जो चैम्बर है इसमें आ जाता है विट्रस ह्यूमर। ये जेली लाइक होता है, ठीक है। वो तो वाटरी था ना एंटीरियर वाला, ये जेली लाइक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक। और ये सारा जो विट्रस बॉडी है ये एक मेम्ब्रेन में कवर हुई होती है जिसे हाइलॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। हाइलॉइड मेम्ब्रेन की जो अटैचमेंट है वो आगे ऑरा सिरेटा से अटैच होती है, सही। और उसके दरमियान यहाँ से सारी फ्री होती है और फिर पीछे जो रेटिना है उसके साथ कांटेक्ट में होती है, ठीक। आगे ओरस सेरेटा, पीछे रेटिना और दरमियान में सारी फ्री होती है। अब विट्रस बॉडी और एक्वस जो बॉडी है उसके दरमियान में प्रेजेंट होता है ये लेंस। अब लेंस क्या है? लेंस होता है एक बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक, ट्रांसपेरेंट होता है। अब इस लेंस का एक एंटीरियर पोल है, एक पोस्टीरियर पोल है और एक इसका एक्वेटर है। ये एक्वेटर जो होता है लाइक पूरा ये सर्कमफेरेंस पे एक्वेटर है। अच्छा, लेंस की जो पावर होती है वो डायोप्टर्स में मेजर की जाती है जो कि जो फोकल लेंथ है उसके इन्वर्स होती है। लाइक वन डायोप्टर जो है वो 1/f के प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज़्यादा। अब इसकी पावर जो है टोटल जो पूरी आई की पावर होती है वो 58 होती है, उसमें जो 15 डायोप्टर पावर है वो लेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, सही। अब लेंस से क्या होता है? लेंस जो होती है लाइट जो है पहले रिफ्लेक्ट करती है और फिर पीछे जाकर रेटिना पे इमेज बनाती है। लेंस को कवर कर रहा होता है कैप्सूलर एपिथेलियम, ठीक, सारी। अब लेंस के जो सेंटर इक्वेटर के पास जो है ना जो सेल्स होते हैं वो तो क्यूबॉइडल होते हैं। जैसे जैसे वो साइड पे होते हैं, साइड्स पे पोल से साइड पे जाते हैं ना तो वो इस तरह फाइबर्स की शक्ल में आ जाते हैं। तो लेंस में सिर्फ यही बातें हैं, इसमें ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं है। बस इसका ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सेंसरी लिगामेंट जो है उसके थ्रू सस्पेंड हुआ होता है। ये लेंस है, ये लिगामेंट्स है जिन्हें कहा जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये क्या करते हैं? ये लेंस को हर वक्त फ्लैट रखते हैं क्योंकि ये लेंस है, ये लिगामेंट्स हैं, उनके पीछे सीलरी मसल अटैच है। सीलरी मसल जब रिलैक्स होता है तो ये लिगामेंट जो होते हैं ये टेंस होते हैं, और जो लेंस होता है वो लिगामेंट जब टेंस होते हैं तो वो लेंस को ना इसे पीछे खींच के रखते हैं और इसे फ्लैट रखते हैं। जब सीलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो ये लेंस होते हैं रिलैक्स। जब लेंस रिलैक्स होते हैं तो दोबारा वो ऐसे एक्सटेंड होते हैं और फिर लेंस जो है मज़ीद कन्वेक्स पोजीशन में आ जाता है। तो ये हो गई लेंस की मूवमेंट वगैरह। तो ये सारा कुछ हो गया कि आई में क्या क्या होता है। आई में बस यही विट्रस बॉडी थी, इसके अलावा एक्वस ह्यूमर था, बीच में लेंस था, 3 कोट्स थे, और यही सारी लेंस की बातें हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्टो के लिए होती है। सो इट इज़ डन नाउ, थैंक यू।